कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन के वीडियो ने किस तरह से एक पूरा माहौल बना दिया है अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच के बारे में आपने देखा। उनका वीडियो आउट होता है, शिव सैनिक जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं स्टूडियो में, मीडिया ने बीप करके दिखाया कि इस गंदी भाषा का प्रयोग हुआ और उसके बाद पूरी महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ शिंदे, शिव सैनिक प्रशासन लश्कर ताव लेके उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें इतना दबाते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है कि वे तमिलनाडु से अपने घर बम्बई भी वापस नहीं आ पा रहे हैं। अब आप देखिए ना, क्या ये सारी की सारी बातें सिर्फ फ्रीडम एक्सप्रेशन के बारे में है? मैं कहता हूं कि ये उससे ज़्यादा गंभीर मैसेज सरकार, स्पेशली पॉलिटिशियन आपको और मुझे दे रहे हैं। वो ये है कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों के साथ हमला करो कि जनता व्यंग्य भी ना कर पाए। गाली देना तो बहुत दूर की बात है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिए बिना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए बिना कॉमेडियन व्यंग्य भी ना कर पाए। लोगों में इतनी दहशत बैठनी चाहिए कि अगर आप पॉलिटिशियन के बारे में बात करने की हिम्मत भी करेंगे, यू डोंट हैव दैट अथॉरिटी एंड पावर। आप देखिए, साफ कर देता हूं, ये वीडियो कोई कुणाल कामरा को डिफेंड करने के लिए नहीं है। मैं तो उनका प्रशंसक भी नहीं हूं, मुझे व्यक्तिगत तौर पर उनका काम भी नहीं पसंद। इनफैक्ट ये वीडियो भी कोई उच्चतम श्रेणी का व्यंग्य नहीं है। हाउएवर एज अ सिटीजन मुझे लगता है ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझें। आप देखिए ना, इसी के समानांतर एक और पहलू चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे वक्फ बोर्ड का जब बिल आया उसके बारे में विरोध हो रहा था, तो कुछ मुसलमानों ने काली पट्टी बांधी और बहुत बड़े बड़े जो मुस्लिम नेताएं हैं उन्होंने आह्वान किया था कि काली पट्टी बांधे, विरोध करें। इन लोगों ने विरोध भी नहीं किया, रोज न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, फिर भी इनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने जुर्माना लगाया है 2-2.5 लाख का। अब आप सोचिए, विरोध भी नहीं किया, लेकिन विरोध का अधिकार तो है। हम राइट और रॉन्ग की बात नहीं कर रहे, हम विरोध की बात कर रहे हैं। उस समय भी आपने सिर्फ पट्टी बांधी है। अब आप दोनों ही पहलू में एक समानांतर बात समझिए। कुणाल कामरा ने एक रेफरेंस में बिना व्यक्ति विशेष का नाम लिए, बिना पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए, बिना कॉन्स्टिट्यूशन की किसी धारा को चुनौती देते हुए, ना कोई कम्युनल भावनाओं को भड़काते हुए, एक व्यंग्य किया है और पूरे लश्करताओं के साथ उन्हें दबाया जा रहा है। लेकिन उसी के बाद जब प्रेस विज्ञप्ति आती है, जब प्रेस से बात करी जाती है, तो उद्धव ठाकरे कहते हैं कुणाल कामरा ने वही तो कहा जो सही है। इनफैक्ट आदित्य ठाकरे आगे से बढ़ के कहते हैं उन्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, उन्हें मतलब एकनाथ शिंदे को और शिवसैनिकों को। इसी तरह से यहाँ पे ओवैसी ने भी काली पट्टी बांधी थी। कितने मुखर रूप से आपने देखा, लोकसभा में, राज्यसभा में बड़े बड़े सांसदों ने, मुस्लिम नेताओं ने विरोध किया था वक्फ बोर्ड बिल का। लेकिन क्या आपको लगता है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर इन मुस्लिम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी? इस सब में पिसेगा आम आदमी, क्योंकि पॉलिटिशियन बहुत साफ मैसेज दे रहे हैं। हम आपस में लड़ें, मरें, भिड़ें, एक दूसरे को गाली दें, ये हमें सहूलियत देता है, हम जब चाहे साथ हो जाए। आपको अधिकार नहीं है, आप ऐसी हिम्मत मत कीजिएगा। रीज़न बहुत साफ है, 2-4 लोगों जिन्होंने भी किसी भी तरह से हिम्मत करी, उन्हें इतना दबा दिया जाए, इतनी प्रताड़ना दी जाए कि लोगों में मैसेज साफ हो जाए, यू डोंट हैव द राइट। अब आप देखिए ना, साधारणतः चौक चौराहे पे लोग चर्चा करते हैं, पॉलिटिशियंस को तो कितनी गाली देते हैं, यहाँ तक बोलते हैं चोर है। आपने देखा साला शब्द का बड़ा प्रयोग होता है हिंदुस्तान में, सारे में लोग बोलते हैं अरे साले किसी काम के नहीं है। नाम लेके पॉलिटिशियंस को गाली दी जाती है। अब आपको लगता है इसके बाद लोगों में इतनी हिम्मत रह जाएगी? भाई 10 बार लोग सोचेंगे कि यार हम किसी पॉलिटिशियन को, पॉलिटिकल पार्टी को कुछ बोलें, आसपास में कोई पॉलिटिशियन हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो। हु वांट्स दैट? एवरीबडी वांट्स पीस। कितना गलत एक प्रेसिडेंट ये सरकारें सेट कर रही हैं। आप देखिए ना, कुणाल कामरा कह रहे हैं मैंने तो वही कहा जो एनसीपी के नेता अजित पवार कहते आए हैं। एकनाथ शिंदे से पूछा गया तो वे क्या कहते हैं, रिएक्शन तो होगा ही, कोई ऐसी बात आएगी। आपको लगता है बहुत ग्रेशियस, कोई बहुत ही बड़े दिल वाला, बहुत अभिव्यक्त करने वाला ये एक ऐसा विचार है जो कोई बहुत जिम्मेदार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर रहे व्यक्ति ने देना चाहिए? अगर वे उनको लगता है गलत हुआ है तो पुलिस में जाएं, एफआईआर करें, कोर्ट में जाएं। ऑफ कोर्स ये करने से मामला और तूल पकड़ेगा और उन्हें पता है वे साबित नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट कुणाल कामरा पे हमला करके कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे, शिव सैनिकों ने बात को मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब 10 जगह ये वीडियो और देखा जा रहा है और शेयर हो रहा है, जो शायद नहीं होता। लेकिन पॉलिटिशियन अपने अहंकार में, ईगो में इतने चूर हैं, वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर हिम्मत नहीं होनी चाहिए उनके खिलाफ कुछ बोल पाने की। आप देखिए, मैं इसी पूरे वीडियो में एक क्लिप शेयर करूंगा, कुछ फोटो शेयर करूंगा। मैं कुछ समय पहले कनाडा में था, टोरंटो में था, कुछ मैंने मीडिया से ली हैं, ऑनलाइन सोर्सेज से कुछ मैंने खुद खींची थी। जब वहाँ पे
ट्रूडो के बारे में विरोध हो रहा था, सड़कों में प्रदर्शन चल रहा था, किस तरह की भाषा अभिव्यक्त करी गई, किस तरह से लोगों ने अपनी बात को रखा, किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन यह एक मजबूत लोकतंत्र है जहां लोगों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे यहाँ जनता को इतना दबा दिया जाता है, या आज एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है कि विपक्षी दल तो बहुत दूर की बात है, नेता तो बहुत दूर की बात है, और आप गाली तो भूल जाइए देंगे, व्यंग्य बिना हमारा नाम लिए बिना भी नहीं कर सकते। नाउ इट इज फॉर यू एंड आई टू थिंक, जरा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सोच के देखिए, क्या हम सही परिपक्व लोकतंत्र और निर्माण करते जा रहे हैं अच्छे समाज का? यह आपके और मेरी युवा लोगों की खास तौर से जिम्मेदारी है। यू डोंट हैव टू अग्री विद कुणाल कामरा, यू डोंट हैव टू सपोर्ट वक्फ बोर्ड, बट यू हैव टू डेफिनेटली थिंक कि अगर ये हमने सही ढंग से जिम्मेदार तरीके से नहीं समझा मुद्दा, तो हम बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे लोकतंत्र के साथ। जो लोग विरोध में भी, विरोध करने का अधिकार तो हर एक को हो सकता है ना, नॉट एवरीथिंग विल बी इन कीपिंग विद व्हाट यू थिंक, बट जो लोग विरोध कर रहे हैं लोकतंत्र का, क्या वह गलत है? क्या अगर आपका पड़ोसी विरोध कर रहा है तो वो गलत है? इट डजंट वर्क दैट वे, करेक्ट? जिम्मेदारी से सोचिए। मुझे बताइए आपको इस बारे में क्या लगता है। क्या इसी लश्करताओं के साथ इन पॉलिटिशियंस के ऊपर भी हमला होना चाहिए? उनके ऊपर भी कोई सजाएं, कोई मुआवजा लगना चाहिए, कोई जुर्माने लगने चाहिए? और क्या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की हिम्मत है कि उनके ऊपर जुर्माना लगा दे? या आपस में ये सेफ रहेंगे, बट यू एंड आई डू नॉट हैव एनी राइट to challenge their power and authority. Think about it. Let me know. Take good care.